सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर यह अवसर के लिए कि हम वचन पर मनन करने के लिए मिल सकें। हम आज के थोड़ी देर के अध्ययन और मनन के लिए एक भाग को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसकी 1 आयत से 19वीं आयत। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 to 19। उत्पत्ति 22वां अध्याय और 1 आयत से 19 आयत तक जल्दी से पढ़ने में मदद करें। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरियम देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गद्दे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग सूजी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चले। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। तो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध की वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा ने दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसके से कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा और सींगों से एक झाड़ी में बजा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र को संति होम बलि करके चढ़ाया और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा कि यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेसोबा के संग संग गए और इब्राहिम बेसोबा में रहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे और इन वचनों के द्वारा हमें सिखाए, हमसे बात करे और उसके अनुसार करने के लिए हमारी मदद करे। हमारे लिए बहुत परिचित भाग है और आज इस भाग को पढ़ते हुए मनन करते हुए हम कई बातों को सीखने की कोशिश करेंगे।
हम पहली आयत को पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। पहली बात जो इस भाग से हम सीखते हैं वो ये है कि बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा करने वाला परमेश्वर है या अपने लोगों को परखने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा करता है। वो उनकी आज्ञाकारिता को, उनके समर्पण को, उनके प्रेम को जांचता है कि वो कैसा है। देखिए, यदि आप परमेश्वर के वचन में परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये एक बहुत सामान्य शब्द है जो बार बार परीक्षा, परख ऐसा उपयोग में किया गया है। और शैतान के संदर्भ में भी लिखा है कि वो क्या करता है, परीक्षा करता है ना। लेकिन परमेश्वर जो परीक्षा करते हैं और शैतान जो परीक्षा करता है उसमें अंतर है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। शैतान विश्वासियों को गिराने के लिए, गंदी बातों में गिराने के लिए, पाप में गिराने के लिए, उनका नाश करने के लिए परीक्षा करता है। तो ठीक इसके विपरीत परमेश्वर जब परीक्षा करते हैं तब एक विश्वासी को, अपने बच्चे को ऊंचा उठाने के लिए या उसको उपलब्धियां देने के लिए उसकी परीक्षा करते हैं, परख करते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। शैतान जो है गंदी बातों से परीक्षा करता है, गंदी बातों में गिराने के लिए परीक्षा करता है। परमेश्वर गंदी बातों से परीक्षा नहीं करते, परंतु परीक्षा करते हैं ताकि उनका बच्चा या विश्वासी जन ऊपर की ओर बढ़े। देखिए, एक आयत पढ़ी, याकूब की पत्री पहला अध्याय 13 आयत, जल्दी से पढ़ने में मदद करें। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13, याकूब पहला अध्याय 13 आयत। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता। बुरी बातों से दुष्ट और शैतान परीक्षा लेता है। मतलब यदि किसी पाप में गिरने की प्रलोभन आ रहा है या मन में पाप करने की इच्छा है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है परंतु शैतान की ओर से है। वो हमें उस प्रकार धकेलता है। परंतु परमेश्वर कैसे परीक्षा लेता है मालूम है? जब इस भाग को मैं मनन कर रहा था तो इस प्रकार से प्रभु ने कुछ सिखाया। जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, हाँ, हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या कुछ भी प्रोफेशनल स्टडीज़ करते हैं, तो पहले हमें सारे अनुभव और ज्ञान दिया जाता है, वही परीक्षा में आता है। बिल्कुल सही है ना? कभी ऐसा होता है क्या कि जो ज्ञान नहीं दिया है वो परीक्षा में आए? नहीं। अगर ऐसा होता है तो बोनस अंक दिए जाते। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इब्राहिम के साथ भी ऐसा ही है ना? इब्राहिम को परमेश्वर ने 120 साल तक विश्वास योग्यता के साथ चलाया है ना? उसकी उम्र 120 साल है इस समय जब उसकी परीक्षा हो रही है, ठीक है? एक लंबा अनुभव है परमेश्वर के साथ चलने का। परमेश्वर ने उसे विश्वास करने के लिए बुलाया, उसने विश्वास किया, फिर विश्वास और आज्ञाकारिता में कई उतार चढ़ाव आए। वो कनान की ओर बढ़ चला। कई बार अनेक चुनौतियों का उसने सामना किया। उसके पास एक पर्याप्त अनुभव है विश्वास में चलने का, आज्ञाकारिता का, प्रेम का। अब परमेश्वर उसी आज्ञाकारिता, प्रेम और समर्पण को चेक कर रहा है ना? परमेश्वर को उसका बेटा चाहिए था क्या? नहीं। मतलब अंततः उद्देश्य क्या था? बेटा चाहिए? नहीं। इस भाग को जिसमें हमने पढ़ा उसमें पढ़ के समझ में आता परमेश्वर उसके प्रेम और आज्ञाकारिता को, वो मेरा भय मानता है कि नहीं मानता, ये चेक करना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर पहले हमें अनुभव देता है, उसकी शिक्षा देता है, फिर उस स्तर की परीक्षा से
हमें होकर गुजरने देता है। हमारा भाग का हिस्सा नहीं है पर फिर भी जरूरी है, इसलिए 3 बातों को देखेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को क्यों परखता है, क्यों एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा आना जरूरी है। पहली बात, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय 2 और 3 आयत पढ़ें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक डिट्रोनोमी चैप्टर 8 वर्स 2 एंड 3 जल्दी से पढ़ें। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाएगा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। देखिए यहाँ पर पहले 2 कारणों को हम देख सकते हैं। क्यों परीक्षा होती है, क्यों परमेश्वर अपने बच्चों को परखता है। पहली बात, ताकि उसके बच्चे आत्म अवलोकन कर सके, सेल्फ एनालिसिस कर सके। मेरे मन में क्या है, मैं मसीही होकर एक कैसा व्यक्ति होकर जी रहा हूं, ये मैं खुद जान सकूं। देखिए परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, है ना। हमारे मन में क्या है, हम कैसे व्यक्ति है, परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। समस्या क्या मालूम है, कई बार हम वास्तविकता में जैसे हैं वैसे हम अपने आप को नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर हमें एक अवसर देता है परख और परीक्षा के दौरान कि मैं जांचूं कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरा विश्वास कैसा है, मेरी आज्ञाकारिता कैसी है, मेरी मसीहत कैसी है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं या नहीं करता हूं, मेरे आत्मिक जीवन का स्तर क्या है, मैं खुद अवलोकन कर सकूं, जांच कर सकूं, सेल्फ एनालिसिस कर सकूं। इसलिए परमेश्वर परीक्षा में से, परख में से होकर जाने देता है। दूसरी बात हम यही सीखते हैं, परमेश्वर कहता है ताकि तू मेरी विधियों को सीख सके। परमेश्वर परख या परीक्षा इसलिए लाते हैं ताकि हम आत्मिक समझ को, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। आप समझ रहे हैं प्रियो, कई बार हम जब नकारात्मक या विपरीत या कठिन हालातों से, चुनौतियों से होकर गुजरते हैं ना, तभी हम जो है परमेश्वर के द्वारा आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक समझ को प्राप्त कर पाते हैं। मुझे याद आता है भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है कि जो दुख मेरे लिए हुआ वो भला ही हुआ, क्योंकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। याद है आपको वचन, जो दुख मेरे लिए हुआ वो भला ही हुआ ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। चुनौतियां, परीक्षाएं, हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की मुसीबतें परमेश्वर अनुमति देते हैं ताकि हम परमेश्वर के द्वारा आत्मिक समझ और ज्ञान को, परिपक्वता को प्राप्त कर सके। तीसरी बात, परमेश्वर परख इसलिए देते हैं ताकि हम नई जिम्मेदारियों को उठाने के योग्य बन जाए। 1 तीमुथियुस 3:10, 1 तीमुथियुस 3:10 पढ़िए। 1 तीमुथियुस 3:10। और यह भी पहले रखा जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करे। लिखा है पहले सेवक परखे जाए। हमारे पास समय सीमित है इसलिए ऊपर के भाग को नहीं पढ़ रहे हैं। सेवा के लिए चर्चा की गई है, यदि कोई सेवा करना चाहे, अध्यक्ष बनना चाहे तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। फिर अगर आप ऊपर के भाग में पढ़ेंगे ना तो ऐसा लिखा है कि वो नया चेला नहीं होना चाहिए, है ना, नया चेला नहीं होना चाहिए। फिर कुछ बातें लिखी और फिर लिखा है कि वो परखे जाए। एक विश्वासी के रूप में हम नए नए होते हैं, फिर एक अनुभव, मसीही अनुभव का जीवन जीते हैं, प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं, सीखते हैं। फिर परमेश्वर का वचन बताता है फिर अब क्या किया जाए, एक टेस्ट किया जाए उनका।
कलीसिया भी थोड़ा सा ध्यान से परखे, परमेश्वर भी परखता है, ताकि क्या किया जाए, आगे क्या उठाना है, जिम्मेदारी। अगर हम परमेश्वर के सेवा में चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा में अपने हाथ को बढ़ाएं, परमेश्वर हमें उपयोग करें, मैं सेवा के काम आऊं, तो ये केवल चाहने से नहीं होगा। उसके लिए क्या देनी पड़ेगी, एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। कौन लेगा एग्ज़ाम, परमेश्वर लेगा। जब वो एग्ज़ाम से गुजरेंगे तो आत्म अवलोकन होगा, आत्मिक ज्ञान मिलेगा, समझ बढ़ेगी, और उसके बाद वो लेके क्या करना है, इतराना है क्या, नहीं। समझ और ज्ञान और ऊंचाई आएगी तो दिखाने के लिए, इतराने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं जिम्मेदारी दूंगा, मेरा काम करना, जिम्मेदार बनाऊंगा। परमेश्वर सहायता करे। हम अपने भाग की ओर लौट कर आते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय और दूसरी आयत पढ़ लीजिए जल्दी से। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होमबलि करके चढ़ा। दूसरी बात जो हम सीखते हैं इस भाग से वो ये है कि परमेश्वर पहले देता है और फिर मांगता है। जो हमारे पास नहीं है, परमेश्वर वो हमसे कभी नहीं मांगेगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने पहले बेटा दिया और फिर बेटा मांगा, है ना। देने वाला भी परमेश्वर है और वापस मांगने वाला भी परमेश्वर। परमेश्वर कितना भला है ना। परीक्षा तो लेता है, लेकिन परीक्षा से पहले संसाधनों को उपलब्ध भी कराता है। आपको ध्यान है, परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी संपत्ति या जो अपनी आय हो उसमें से कितना देना ठहराया था, 10वांश देना ठहराया, है ना। मतलब पहले परमेश्वर 100 रुपये देगा, फिर कितने मांगेगा, 10 रुपये। ये हमारा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, पहले देता है फिर मांगता है। इसका मतलब जब परमेश्वर हमसे कुछ मांगता है, मतलब निश्चय हम देने की अवस्था में है या नहीं है, है। समय मांग रहा है, समय देने की अवस्था में। धन मांग रहा है, धन देने की अवस्था में। सेवा मांग रहा है, सेवा देने की अवस्था में। वो तैयार करता है, वो देता है, फिर मांगता है। प्रभु सहायता करे। तीसरी आयत को पढ़ते हैं। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की। ठीक है, अब तीसरी बात हम यहाँ सीखते हैं, इब्राहिम ने तत्परता से आज्ञा मानी, या इब्राहिम आज्ञा मानने में तत्पर था। एक विश्वासी के रूप में आपको और मुझे तत्परता दिखानी चाहिए आज्ञा मानने में, ठीक है। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत सारे दिशा निर्देश दिए थे, है ना। कहाँ जाना, मोरिया देश में जाकर बलिदान चढ़ाना। परमेश्वर ने ये बताया क्या कि कब जाना, कौन से दिन, कितनी बजे, बताया नहीं बताया, है ना। अब मुझे बताइए, इब्राहिम के पास समय था, कितना समय था आज्ञा मानने के लिए? क्या सोचते हैं हम? जितना वो चाहे उतना समय था। वो चाहता तो एक और महीना रुक सकता था, एक और दिन रुक सकता था, है ना। एक फंक्शन रख सकता था। आपको मालूम है, जब इसहाक पैदा हुआ, बहुत अच्छा एक फंक्शन इब्राहिम ने किया था। वो ये सब करके थोड़े दिन विलाप करके भी जा सकता था, लेकिन लिखा है कि तुरंत उसने आज्ञा मानी। देखिए, जो सच्चे भक्त होते हैं ना, जो आज्ञाकारी होते हैं, उनके अंदर ये खूबी पाई जाती। हम तोड़े के दृष्टांत में देखते हैं, जिसको लेन देन करना था कैसे किया, तुरंत किया, है ना। लिखा है वहां पे, तुरंत उन्होंने लेन देन किया। प्रियो, ये
ये बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता और समर्पण है। मैं जब इस भाग पर मनन कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है, शर्म आती। कई बार हमने अपने जीवन में कई बार टाल मटोल का जीवन देखा है, मतलब कर लेंगे, मान लेंगे, हैं, इस प्रकार का एक तस्वीर दिखाई देती। लेकिन यहाँ पर उसने तुरंत आज्ञा मांगी। प्रभु सहायता करे कि इन बड़े भक्तों के समान हम भी तत्परता दिखाएं आज्ञा मानने में। ठीक है, उसके बाद हम एक और बात इस तीसरी आयत में सीखते हैं कि जो है इब्राहिम की जो भक्ति थी, आज्ञाकारिता थी, वो भावनाओं पे आधारित नहीं थी। आप समझ रहे हैं? इब्राहिम का जो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना है, उसकी आज्ञा मानना है, उससे प्रेम करना है, वो भावनाओं और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था। कैसे बोल सकते हैं? आप एक कल्पना कीजिए, एक बाप की जिसने परमेश्वर का दर्शन पाके अपने किसको छोड़ दिया? जन्मभूमि को और अपने परिवारजनों को, सबको छोड़कर वो निकल आया। देखिए, आज के दौर में है ना, दौर ही ऐसा आ गया है कि बच्चे माँ बाप को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, नौकरी करते हैं। ये आम बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा या एक बच्ची अगर बाहर जाके पढ़ाई करे, दूसरी जगह पर जाकर नौकरी करे, आम बात है। वो दौर अलग था। उस समय पर परिवार, समाज एक साथ रहा करता था। मतलब एक गांव है तो पूरा गांव ही कौन है? आपस में रिश्तेदार है। आप समझ रहे हैं? बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसी एक अवस्था के विपरीत इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा मानकर निकल पड़ा। परमेश्वर ने बोला, देश दूंगा, बेटा दूंगा। देश तो अभी तक मिला नहीं, बड़ी मुश्किल से 100 साल की उम्र में क्या मिला? एक बेटा मिला, और अब उस बेटे को बलिदान करने जाना है। लेकिन इब्राहिम को देखते हैं, लिखा है वो तड़के उठा, है ना। आप कल्पना कीजिए, मुझसे अगर बोला जाए कि अपने बच्ची को मरना है अब उसे, है ना, रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन ऐसा समझ में आता, वो उठा मतलब निश्चय थोड़ा सोया भी। उसके बाद वो पूरी तैयारी करके बलिदान करने चढ़ पड़ा। कहीं पर भी परमेश्वर के आत्मा ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया है कि वो निश्चय वो दुखी होगा, उसे दुख होगा, उसके मन की अवस्था बहुत व्याकुल होगी। लेकिन परमेश्वर ने उस अवस्था की जगह परमेश्वर के प्रति जो समर्पण है, जो आज्ञाकारिता है, जो तटस्थता है, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया। प्रियो, हमारा परमेश्वर के पीछे चलना, परिस्थितियों में सुविधा होगी तो मैं चलूँगा, हाँ, बिना सताव के सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो चलूँगा, प्रलोभन नहीं आएगा तो चलूँगा, इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कई बार देखिए, कई बार नहीं, ऐसा होगा ही से इस दुनिया में जी रहे हैं भावनात्मक रीति से। कई बार संबंधों में समस्या हो जाती है, नौकरी में समस्या हो जाती है, अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। हमें अपने आप को मानसिक, भावनात्मक और अलग इन सब में तैयार करना है कि हम आज्ञाकारिता करने में और सेवा में पीछे न हटें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा कोई भावनात्मक जीवन नहीं है, हम उसको बिल्कुल दरकिनार करके बस निर्विकार होकर चीज़ों को करें, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रीति से प्रत्युत्तर जरूरी है, लेकिन मसीही जीवन में समझौता नहीं होना चाहिए, इसकी बात की जा रही है। प्रभु सहायता करे। आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 और 5 आयत पढ़ लीजिए। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब देखिए, अगली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है, ऐसी कठिन परीक्षा में जो इब्राहिम को भावनात्मक और मानसिक रीति से तोड़ सकती थी, इब्राहिम
परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहा था या परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते को देख पा रहा था, है ना। अगली पार्ट जो हम सीखते हैं वो ये है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इब्राहिम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहा था या परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते को देख पा रहा था। कैसे बोल सकते हैं? परमेश्वर ने क्या बोला था? कौन से पहाड़ पर जाना और बलिदान चढ़ाना? क्या नाम था पहाड़ का? मोरिया पहाड़ का नाम था। पहाड़ का नाम क्या था? मोरिया तो देश का नाम है। देखिए, परमेश्वर ने बोला तू मोरिया देश में जा, पहाड़ मैं बताऊंगा। ऐसा ही बोला ना परमेश्वर ने? बिल्कुल सही है ना। परमेश्वर ने पहाड़ नहीं बताया कौन सा पहाड़ पे चढ़ाना, बस ये बताया कि इस देश में जाना, पहाड़ मैं बताऊंगा। अब इब्राहिम की जिम्मेदारी थी क्या? कि उस देश तक जाना और फिर प्रतीक्षा करना कि परमेश्वर बताए पहाड़ कौन सा है। अब इस आयत में इब्राहिम को मालूम है क्या कौन सा पहाड़ है? मालूम है ना? आप देखिए ना, चौथी आयत पढ़िए। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। है ना, अभी तो मालूम है, पहली दूसरी आयत में मालूम नहीं था। आप समझ रहे? अभी मालूम है क्योंकि उसने उस स्थान को देखा। किसने दिखाया? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था मैं दिखाऊंगा। जरा कल्पना कीजिए इस भक्त की जो है आत्मिक स्तर का, कि अपने बेटे को जिस पहाड़ पर बलि करके चलाना है। और पता है बलि कैसी थी? उसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो वो कैसा लिखा है उस बलि के बारे में? क्या करके चढ़ाना? बर्न ऑफरिंग, है ना। होम बलि, इंग्लिश में बर्न ऑफरिंग, मतलब उसको जलाना भी होगा। आप समझ रहे? एक ऐसा पहाड़ है जिस पर उसके बेटे को उसको मारना है और जला देना है। अब वो परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा है, प्रभु वो पहाड़ मुझे बता देना। ठीक है, देखिए हमारे नकारात्मक कठिन परीक्षा के समय पर हमें परमेश्वर की आवाज़ सुन पाना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं। इब्राहिम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहा था, वो मार्गदर्शन ले पा रहा था। कई बार हमारे साथ ये बहुत सामान्यतः हो जाता है कि हम जब विकटता में फंस जाते हैं, परख में फंस जाते हैं, मुसीबतों में फंस जाते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं या हम सुनने में असफल हो जाते हैं। हम अपनी ज़्यादा सुनते हैं, हम दूसरे मनुष्यों की सलाह ज़्यादा सुनते हैं। इब्राहिम किसकी सुन पा रहा था? परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहा था। उस दौरान भी वो इस बात के लिए सजग था कि वो पहाड़ कहाँ है, ये परमेश्वर मुझे बताए, और वो जान पाया और उस पहाड़ पर पहुँच पाया। प्रियो, मुसीबत में अगर परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएंगे ना, परमेश्वर द्वारा मार्ग को देख पाएंगे तो सही पहाड़ पर पहुंच जाएंगे और परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, है ना। इस भाग में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने नकारात्मक परिस्थिति में परमेश्वर की आवाज़ सुन पाए, परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग को देख पाए, तो मुकाम पे पहुंचेंगे, उस पहाड़ पर पहुंचेंगे और उस पहाड़ पर परमेश्वर उपाय निश्चय करेगा, निश्चय करेगा। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने 4 और 5 आयत पढ़ी, 6 और 7 पढ़ी। तो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी वो अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अगली बात हम इसहाक से सीखते हैं, है ना। इसहाक एक आत्मिक समझ रखने वाला एक लड़का था, बेटा था। आपको मालूम है इसहाक की उम्र क्या है इस समय?
अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ हाँ, बाइबल पंडितों का ऐसा मानना है कि लगभग 18 से 20 साल की उम्र इसहाक की रही होगी। अब देखिए इसहाक की आत्मिक समझ देखिए, वो अपने पापा से बोलता है, पापा कि होम बलि के लिए लकड़ी भी है, आग भी है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या? भेड़ की कमी है। इसका मतलब क्या है? इसहाक जानता था कि होम बलि कैसे चढ़ाई जाती। आप समझ रहे हैं, है ना? जानता था वो कि होम बलि कैसे चढ़ाई जाती। उसने कम उम्र में आत्मिक समझ हासिल की थी, है ना? कई बार उम्र में बढ़ते बढ़ते बच्चे संसारिक और बौद्धिक समझ तो प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन आत्मिक समझ में पीछे रह जाते हैं। ये एक लड़का है जिसने कम उम्र में बड़ी आत्मिक समझ को पा लिया था, है ना? उसको मालूम था कि आराधना या बलिदान या होम बलि कैसे चढ़ाई जाती। उसके बाद हम दूसरी बात इसहाक से सीखते हैं। उसने अपने पिता के दर्शन और सेवा का आदर किया। आप समझ रहे हैं? उसने अपने पिता के दर्शन का, सेवा का, बुलाहट का आदर किया। कैसे बोल सकते हैं? 18 से 20 साल का था, है ना? उसकी 9 और 10 आयत पढ़िए। तो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। अब देखिए 18 से 20 साल का एक लड़का है। अभी उसको मालूम है क्या? अभी उसको मालूम है कि मैं बलिदान होने वाला हूँ? इसके पहले मालूम था क्या? नहीं मालूम था, है ना? इसीलिए वो पूछता है भेड़ कहाँ है ना? भेड़ कहाँ है? तो इब्राहिम क्या जवाब देता है? पढ़िए 8वीं आयत। हम उस आयत को छूट गया हमसे, ठीक है? 8वीं आयत पढ़िए। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इसहाक को मालूम नहीं था, तो उसने इब्राहिम से पूछा। इब्राहिम क्या बोलता है? अब मुझे बताइए, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। इब्राहिम क्या बोल रहा है? अपने बेटे से झूठ बोल रहा है ना, है ना? कि परमेश्वर उपाय करा। परमेश्वर ने बोला था कि मैं उपाय करूंगा? परमेश्वर ने बोला था क्या कि मैं भेड़ का उपाय करूंगा? यस या नो? नहीं बोला था, है ना? परमेश्वर ने तो साफ बोला था कि अपने बेटे को चढ़ाना, ठीक है? अच्छा, यही नहीं, आप 5वीं आयत भी पढ़िए। क्या लिखा है? और उसने अपने सेवकों से कहा, घोड़े के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। कौन कौन लौट आएगा? मैं और मेरा बेटा लौट आएंगे। सच है कि झूठ है? कौन कौन ऐसा मानता है इस वचन के आधार पर कि इब्राहिम ने झूठ बोला है? जो 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 मानते हैं झूठ बोला वो हाथ ऊंचे करें, ठीक है? जो ऊंचे नहीं करना चाहते मन में हाथ ऊंचे करें, है ना? वो आसान है। आप सब जो सोचते हैं कि इब्राहिम ने झूठ बोला, वो सब अपने मन में हाथ ऊंचा करें। और जो ये विश्वास नहीं करते या उनको ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है, वो अपने मन में हाथ ऊंचा करें। अब आप जानते हैं कि आपका हाथ ऊंचा है नीचा। देखिए, ऐसा लगता है, मैं भी ऐसा समझता था काफ़ी समय तक कि इब्राहिम ने यहाँ पर झूठ बोला, पर इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला। अब कैसे? इसका प्रमाण वचन में मिलता है। आपको ध्यान है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जो कुछ मनुष्य के मन में होता है वही
बाहर आता है, ऐसा बोला था ना। तो यहाँ हो क्या रहा है मालूम है, इब्राहिम के मन में जो चल रहा है ना, इब्राहिम अपने मुंह से बाहर निकाल रहा है। अब देखिए इब्राहिम के मन में क्या चल रहा है, पढ़िए इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 17 से 19वीं आयत। इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 17 से 19 आयत, जल्दी पढ़िए। विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरे वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया। देखिए क्या लिखा, उसने विचार किया। परमेश्वर के आत्मा ने सालों बाद, वो उस समय क्या सोच रहा था ये हमारे लिए लिख के दिया। अब उसके मन में क्या चल रहा है जब ये बलिदान चढ़ाने जा रहा है। हाँ, उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। उसने ये विचार किया कि परमेश्वर बहुत ताकतवर और सामर्थी है, वो मरे हुओं में से जिला देगा। मतलब उसके मन में क्या चल रहा था, उसके देखिए पहली बात तो ये समझ में आती है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा है नहीं। उसने ये नहीं बोला परमेश्वर कितना निर्दयी है, बेटा मांग लिया, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर बहुत सामर्थी है। अब क्या होने जा रहा है, जब वो 5वीं आयत में अपने सेवकों को बोल रहा है मैं और बेटा लौट आएंगे, जब वो अपने बेटे को 8वीं आयत में बोल रहा है कि परमेश्वर भेड़ का उपाय करेगा, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में चल रहा है मैं जाऊंगा, मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, लेकिन परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर ने बोला है वंश किसके द्वारा चलेगा, इसहाक के द्वारा ही चलेगा। तो अब वंश कैसे बढ़ेगा, वंश तो एक ही रास्ते से बढ़ सकता है, जब इसहाक हो। अब इसहाक को तो मैं मार डालूंगा, हाँ अब एक ही चीज हो सकती है, परमेश्वर उसे जिंदा कर देगा। मतलब मैं तो मार डालूंगा पर परमेश्वर उसे जिला देगा और वापस मुझे दे देगा। ये था इब्राहिम का विश्वास। देखिए इसीलिए ना विश्वासियों के पिता की उपाधि इब्राहिम को मिली है। क्यों? क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था हृदय में, मैं तो बलिदान चढ़ाकर मार डालूंगा, जला दूंगा उसको, लेकिन परमेश्वर फिर जीवित करके मुझे देगा। फिर क्या होगा, इसहाक की शादी होगी, बच्चे होंगे, ढेर सारे बच्चे होंगे। ये विश्वास था इब्राहिम का। वो झूठ नहीं बोल रहा था, परंतु अपने हृदय के विचारों को प्रकट कर रहा था। प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी चुनौतियों में, परीक्षाओं में, बाहरी रूप से चाहे जिस हालत में, हमारे अंदर की अवस्था क्या है, परमेश्वर देखता है और रिकॉर्ड करता है दूसरों के लिए। हमारे लिए परमेश्वर ने उस विचारों को लिख के रखा है। ठीक है, हम आते हैं। हमने 9 और 10 आयत पढ़ी थी और हमने इस बात को उसमें देखा था, इसहाक ने अपने पिता के दर्शन का आदर किया। अगली बात हम जिस पे आ रहे थे, है ना, इसहाक ने परमेश्वर अपने पिता के दर्शन का आदर किया, उसकी बुलाहट के प्रति समर्पण किया। देखिए मैं यहाँ जितने भी बच्चे हैं ना, मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे, भाई लोग जो बेटे हैं, इस कलीसिया में जितने भी बच्चे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इसहाक को दर्शन नहीं मिला था, उसके बाप को दर्शन मिला था, इब्राहिम को, कि उस देश को छोड़ के जा। उसके बाद इब्राहिम को दर्शन मिला था कि इसहाक को बलिदान करके चढ़ा। इसहाक को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जब बलिदान चढ़ाने लगा तब इसहाक को पता चल गया क्या कि अब कौन बलि होने वाला है, मैं। अब कौन जलने वाला है, ये मेरे बाप के हाथ में जो चाकू है इससे मैं मरूंगा, और ये मसाल है जिससे मैं जलूंगा। इसहाक भाग सकता था, भाग सकता था। इसहाक अपने बूढ़े बाप को धक्का देकर भाग सकता था, वो इनकार कर सकता था। परमेश्वर के वचन में यहाँ नहीं लिखा है कि उसने बहस करा, उसने इनकार किया, कुछ नहीं किया उसने। और लिखा है उस बूढ़े बाप ने अपने जवान लड़के के हाथ बांधकर उस वेदी पर लिटा दिया। इसहाक का अपने माँ बाप के प्रति आदर, आज्ञाकारिता, अपने माँ बाप की सेवा का आदर हम देखते हैं, है ना।
बच्चों, आपको समझना ज़रूरी है कि आपके माँ बाप को परमेश्वर ने क्या दर्शन दिया है। आपके माँ बाप किन कीमत को चुकाते हुए मसीह जीवन जीते हैं, उनके उनके इथिक्स क्या है, वो किस वैल्यू को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने किन बातों को मूल्यवान जाना है, वो किस दर्शन को लेकर जी रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। पता है, एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं 9 और 10 आयत में। इब्राहिम ये आत्मिक सेवा क्यों कर पाया मालूम है? क्योंकि उसके पास एक आत्मिक बेटा था। आप समझ रहे हैं? वो ये आत्मिक सेवा इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास एक आत्मिक बेटा था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सेवा संभव होती क्या? नहीं। आज आपके परिवार को जिसमें आप बच्चे होकर दिए गए हैं, वो सेवा तब पूरी होगी जब आप खुद एक आत्मिक बेटे और बेटियां बनकर अपना जीवन जिएंगे। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए कि मेरे पापा ऐसा क्यों करते हैं, मेरे पापा इस चीज़ के लिए मना क्यों करते हैं, मेरे पापा मम्मी बार बार इस चीज़ को करने के लिए क्यों बोलते हैं, ऐसा करना मना करते हैं, ऐसा करने के लिए कहते हैं। जिसमें मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सही लगता है, वो मना कर देते हैं, जो मुझे दिखाई नहीं देता कि ये गलत है। कारण क्या है? परमेश्वर की वचन की समझ उनके अंदर है, शिक्षाएं उनके अंदर है, उनके पास एक दर्शन है। वो आपसे बेहतर जानते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। इसहाक के बिना ये बलिदान अधूरा था, है ना, अधूरा था। प्रभु सहायता करे। इसमें एक और महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं। एक बाप के रूप में इब्राहिम ने अपने बच्चों को अच्छे से, अपने बेटे को अच्छे से आत्मिक शिक्षा में बढ़ाया था। आपको मालूम है, जब हमने पिछली बार लूत और इब्राहिम का अध्ययन करा था, तो जब परमेश्वर और उसके दूत इब्राहिम से मिलने आए तो परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? कि मैं जो करने जा रहा हूँ सदोम के साथ, वो छिपा नहीं रखूँगा, है ना। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने वंशज को उस मार्ग की शिक्षा देगा जिस पे उन्हें चलना है। यहाँ उस वचन को पूरा होते हुए देखते हैं। इसहाक 20 साल की उम्र में आत्मिक समझ रखने वाला आज्ञाकारी बच्चा था, है ना, एकलौता बेटा था। आमतौर पे दुनिया में क्या देखते हैं? जो एकलौता बेटा होता है वो क्या होता है? बिगड़ जाता है ना। ऐसा होना जरूरी नहीं है, पर आमतौर पे देखने आता, जो एकलौता लाड़ का बेटा रहता है बिगड़ जाता। ये तो बहुत ही दुलारा बेटा था, बुढ़ापे में पैदा हुआ था, बड़े अद्भुत रीति से पैदा हुआ था, बहुत संपत्ति थी, लेकिन बिगड़ा नहीं, नम्र है, आज्ञाकारिता है, समर्पित है और अपने माँ बाप का आदर करने वाला। आखिरी बात देखकर समाप्त करेंगे। इसकी 11 और 12 आयत पढ़िए। तब यहोवा ने दूत ने स्वर्ग से उसको पुकारकर कहा, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। 16 और 18, 16 से 18। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। एक अंतिम महत्वपूर्ण बात हम यहाँ सीखते हैं, वो ये है, परमेश्वर देता है फिर मांगता, ये हमने सीखा था। यहाँ पर हम सीखते हैं परमेश्वर देता है फिर वापस मांगता है, और जब हम वापस दे देते हैं तो जो हम देते हैं उसको परमेश्वर कई गुना बढ़ाकर और कई गुना आशीषित करके वापस हमको दे देता है ना। परमेश्वर देता है फिर वापस मांगता है, फिर जब हम वापस उसको दे देते हैं आज्ञा मानकर, तो परमेश्वर उसी को हमें बहुत आशीषित करके और बढ़ाकर हमें देता है। कैसे बोल सकते हैं?
एक बेटा दिया, एक बेटा वापस मांगा। जब इब्राहिम ने वो एक बेटा वापस दे दिया तो आज इब्राहिम के कितने बेटे बेटियां हैं बताएंगे? असंख्य है। गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। परमेश्वर वायदे का पक्का है क्या? पक्का है। एक बेटा दिया, वापस मांगा, इब्राहिम ने वापस दे दिया। यहाँ लिखा मैं असंख्य बना दूंगा। आज असंख्य बेटे बेटियां हैं। इसराइलियों को कोई गिन नहीं सकता। और हम कौन है? हम इब्राहिम के वंशज है। कोई गिन सकता है कि आज इब्राहिम के वंशजों को? नहीं गिन सकता। जिसने 10 तोड़े कमाए थे उसे जो कमाए थे वो भी मिले, है ना? जो तोड़े कमाए, ज्यादा दिए, सारे लौटा दिए। प्रियो, जब हम परमेश्वर जो हमसे मांगे देंगे ना तो और बढ़ाकर हमें वापस देगा, आशीष करके देगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हमें ऐसा ही करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु